drums band of the Indian Army, 94 musicians led by Subedar Major Pratisan of Madras Regimental Centre. The pipes and drummers are drawn from the Madras Regiment Centre, Sikh Regiment Centre, Kumaon Regiment Centre, J&K Light Regimental Centre, 39 Gurkha Training Centre and 58 Gurkha Training Centre. कर्तव्य पथ पर अब बारी है सांस्कृतिक वैभव की। सबसे पहली झांकी सलामी मंच के सामने गुजरते हुए सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग। ये इसी के साथ अब अलग अलग झांकियां आ गई है। अब तक तो आप आर्मी और नेवी और एयरफोर्स जो मैकेनाइज्ड कॉलम है उनकी झांकियां देख रहे थे। अब आप अलग अलग राज्यों की अलग अलग मिनिस्ट्री की झांकियां देखेंगे। इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट यानी सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की झांकी देख रहे हैं। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, इसी पर सामाजिक आधारित और सशक्तिकरण विभाग की झांकी। इस बार की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास पर आधारित। और उसके बाद जनजातीय विरासत के लिए मैं कुछ और भी एक डिफरेंट तरीके में एक दूसरी तरफ लेके जाऊंगी। जो जिस तरह से हम ग्लोबलाइज कर रहे हैं अपने एजुकेशन में भी, जो हमारे आईआईटी यूएई में खुल रहा है, ये भी एक तरह से हम कल्चरली कितना और एक्सपैंड कर रहे हैं एक दूसरी कंट्रीज में। हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये देखिए ना, जनजातीय गौरव वर्ष और भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को आगे ले जाते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय का ये अद्भुत और खूबसूरत इस वक्त। जी बिल्कुल। साथ ही हम बाद में काफी सारे जनजातियों के नृत्य भी देखेंगे। अंतिम में आएगा सतत विकास के लिए ये वैश्विक मॉडल है। जी भगवान बिरसा के अनुकरणीय योगदान ने धरती आबा यानी पृथ्वी के पिता के नाम से उन्हें प्रसिद्ध किया है। जी। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने अबुआ दिसुम, अबुआ राज यानी हमारा राज्य हमारा शासन, और इस वक्त वर्तमान समय में आत्मनिर्भर भारत के तौर पर आप इसे देख लीजिए। अभी और ये देखिए राज्यों की झांकियां शुरू हो गई हैं। सबसे प्रथम आ रहा है गोवा। ये इसे एक टूरिज्म का डेस्टिनेशन भी दिखाने की कोशिश की गई है स्वर्णिम भारत के साथ साथ। गोवा से रिलेटेड मैं एक नेवी की जानकारी यहाँ देना चाहूंगी। ये मैरिज टूरिज्म है जी, जो आप देख रहे हैं, मतलब दूल्हा दुल्हन और आपको देखे ना, ये मैरिज टूरिज्म यानी आप शादियां पैकेज जो कर रहे हैं, हाँ, जी, जाइए जा अलग सकते अलग, हैं अलग अलग डेस्टिनेशन वेडिंग, बाहर मत जाइए जी। गोवा है हमारे देश में। अदर देन दैट हमारी दो बहुत ही ब्रेव नेवल ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट कमांडर डीलिना एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा, वो 2024 अक्टूबर में यहीं से आईएनएसवी तारिणी को लेके गए हैं पूरे सरकम ग्लोब नेविगेशन के लिए। दो अकेली महिला ऑफिसर्स। ओके, अब उत्तराखंड आ गया। अच्छा लेडीज, आपको बहुत क्विकली आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो झांकियां हैं वो फटाफट से जल्दी आ रही है, आगे बढ़ती जा रही है। ये उत्तराखंड की झांकी का जो सब्जेक्ट है वो है सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इस वक्त आप देख रहे हैं। झांकी के सबसे पहले इलाके में आप पारंपरिक पोशाक में एक महिला को देख रहे हैं। ऐपण कला सृजन करते हुए वो दिख रही हैं। ऐपण कला क्या है? उत्तराखंड की सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि मैं उत्तराखंड की हूँ, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो हमारा पूरा देहरादून में है, अब हरियाणा आ गया है। मैंने आपसे कहा था अब हरियाणा आ गया है। हरियाणा राज्य की झांकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए, और आगे देखिए महाभारत का चित्रण है, कुरुक्षेत्र के पवित्र युद्ध क्षेत्र का भव्य चित्रण है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दे रहे हैं। फिर गाड़ी में आप देखिए खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। खिलाड़ी जी हरियाणा ये देखिए कितने खुश हो रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं हमारे कंट्री को। मतलब 3 इलाके हैं इस झांकी के, आप समझ लीजिए। पहले हमारी संस्कृति है, पीछे हमारी विरासत है, और कैसे विकास हो रहा है। मनोहर लाल खट्टर देखिए कैसे खुश हो रहे हैं। ये आया मेरा हरियाणा। खुशी की तो बात। और अब आया झारखंड। झारखंड देखिए विरासत और विकास की परंपरा को कैसे आगे बढ़ाना है, उसी थीम पर आधारित है। बेटी पढ़ते हुए लैपटॉप से आपको एकदम आगे आगे दिखाई दे रही है, विकास को दिखा रहा है। हमारे
मतलब इसमें एक स्पेशल मेंशन है JRD टाटा, उनका भी चित्र आएगा, उनका एक प्रतिमा भी बनी हुई है और उनका चित्र भी पीछे आएगा जो उन्होंने कार्य किया है। ये रतन टाटा को श्रद्धांजलि के तौर पर, क्योंकि टाटा स्टील भारत की पहली कंपनी थी, एकीकृत इस्पात संयंत्र कंपनी जो जमशेदपुर में झारखंड के बनी है, जिसे टाटा नगर के रूप में भी ज्यादा जाना जाता है। मतलब सामाजिक विकास किस तरीके से हो सकता है वो दिखाने की कोशिश की गई है। Going past the salute. जल्दी बताइए ये कौन सी है, गैस करना है, आप तीनों में से कौन गैस करेगा? ये पश्चिम बंगाल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मातृत्व, सतत जीवन चक्र, दृष्टिकोण और महिला नेतृत्व, इस पर मतलब एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करते हुए दिखाई दे रही है। जी, इसमें पोषण पोषण भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। बच्चों को बहुत खुशी हो रही होगी जो वहाँ बैठे देख रहे हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, केला और दूध पीने का महत्व बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। देखिए काउंसलिंग, महिला डॉक्टर है, महिला माँ है, बिल्कुल, महिला डिफेंस ऑफिसर है, जो है ये देखिए सब हाथों में उसके मल्टीटास्किंग जी बिल्कुल। चंद्रयान था, जी चंद्रयान में जो साइंटिस्ट थी, वैज्ञानिक थी, वो भी महिलाएं थी काफी सारी, तो उसको भी तैयार। अब महिला प्रेम से आगे बढ़ना। गुजरात की तरफ जाते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर झांकी है। देश के प्रधानमंत्री गुजरात से ताल्लुक रखते हैं और अभी दोनों की तस्वीर दिखेगी, आप यकीन मानिए। वो देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बिल्कुल आपको दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और साथ ही वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग में ये स्टेट आगे बढ़ रहा है, वो भी वो दिखाना चाहते हैं। तकनीकी वैज्ञानिकीकरण जो हो रहा है डिफेंस का, वो भी यहाँ हो रहा है। पिथौरा और मिट्टी दर्पण से बनी कच्छ की चीजें भी आपको यहाँ दिख जाएगी। आपको वायुसेना का एयरक्राफ्ट भी दिख जाएगा, सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भरता दिख जाएगी, अटल ब्रिज दिख जाएगा, अंडर वाटर स्पोर्ट्स, ऑटो हब जैसे राज्य में साकार हो रहे विकसित सपने के ये कुछ उदाहरण दिख जाएंगे। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी झांकी को 4 चांद इस वक्त लगा रही है। झांकी के साथ पारंपरिक मणियारा रास करते कलाकार दिख रहे हैं। ये है आंध्र प्रदेश की झांकी। इनका जो मेन इन्होंने मोटो रखा है वो खिलौनों पर है, तो यहाँ पर वुडन खिलौने बहुत फेमस हैं यहाँ के, लकड़ी उसके थ्रू। जी, लकड़ी के खिलौने बहुत फेमस है। देखिए पता है आपको, पता है ये एटिकोप्पा का बुम्मालू, ये 400 साल पुरानी शिल्प परंपरा है, लकड़ी के खिलौने। जी बिल्कुल। आंध्र प्रदेश की एटिकोप्पा का गांव से ये खिलौने बनते हैं। जीवंत रंगों से ये बनते हैं बहुत। और ये ना एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, बिल्कुल, ये इसीलिए बड़े फेमस हैं ये। जी बिल्कुल। ये जैसे हम कहते हैं कि छोटे बच्चे अगर ये मुंह में भी डाल लें खिलौने तो इससे हानि नहीं होती है, और ये है सदैव बने रहते हैं। अंकुड़ू एक पेड़ होता है, उसकी लकड़ी से बनते हैं, तो वो मुलायम होती है, थोड़ी लचीली होती है, साफ सी लकड़ी होती है, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली। अच्छा बताइए आप कौन? ये आया हमारा पंजाब। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पठानकोट में रह चुकी हूँ, चंडीगढ़ में भी रह चुकी हूँ, तो पठानकोट से मेरी और मतलब पंजाब से मेरी बहुत एक जुड़ी हुई है भावना। तो मुख्य रूप से आपको कृषि की झांकी यहाँ पर दिख जाएगी, बैल दिख रहे हैं आपको, बट अनलाइक जैसे हमेशा हमें भंगड़ा करते हुए लोग दिखाई देते थे, इस बार इन्होंने अपना जो सूफियाना अंदाज है उसे आगे बढ़ाया है। फुलकारी तो हमेशा रहती ही है, वो तो रहेगी ही बिल्कुल। पंजाब में सार्वत्रिक सिद्ध सूफी है, संतों में से एक है बाबा शेख फरीद। ये गंज शक्कर जिन्हें कहते हैं, स्टोर हाउस ऑफ कैंडी। यस बिल्कुल, उनका दर्शन पेड़ की छाव में आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की समाहित भजनों की रचना में लीन दिख रहे हैं। और ये देखिए, ये आई है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये बहुत आकर्षक है जिस तरह से इन्होंने दिखाया है। आजकल हम देख रहे होंगे कि हमने अलग अलग हमारे घरों में भी जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, हमें प्रेरित किया जा रहा है कि सोलर पैनल्स लगाएं, बिजली बचाएं एंड रिन्यूएबल बिजली क्रिएट भी करें। तो उसका एक बहुत अच्छा यहाँ पर दृश्य दिखाया जा रहा है।
तो ये देखिए आप सोलार पैनल्स का मानवीकरण किया गया है कह सकते हैं। अगर हम देखें हमारी भारतीय नौसेना में भी और भारतीय सेना में भी जितने बेसेस होते हैं उसमें अब लखपति दीदी आ गई हैं। जी बिल्कुल। सोलर पैनल लगाने के स्कैनर दिखाई दे रहा है, मंत्रालय। ब्यूटीफुल। देखिए बहुत बढ़िया, ये स्कैन कीजिए लखपति दीदी। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर ये देखिए लखपति दीदी योजना का की जो अवधारणा है उसके ही अंतर्गत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को दिखाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। झांकी में लखपति दीदी दिख रही है, सारे मंत्री खड़े वहां पर तालियां बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे एसएचजी समाज की जो महिलाएं हैं ना वो पारिवारिक आय में योगदान और स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिन्हें कहते हैं उसके थ्रू। बताइए जल्दी बताइए ये क्या उत्तर प्रदेश ये है उत्तर प्रदेश की झांकी। समुद्र मंथन और महाकुंभ को दिखाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर तरीके से 2025 स्वर्ण भारत विरासत और विकास की भव्यता को प्रदर्शित करते हुए संत समाज वहां समुद्र मंथन होता हुआ, वो जो त्रिवेणी है ना भाई, कहते हैं ना समुद्र मंथन हो रहा था तो उसकी बूंद वहां पर गिरी थी, 4 जगह पर गिरी थी। और जो महाकुंभ हो रहा है उन 4 में से एक जगह प्रयागराज में हो रहा है इस वक्त। तो यहाँ देखिए पहला भाग, मध्य भाग और पिछला भाग नहीं है, तो सब डूबे हुए हैं। बिल्कुल महाकुंभ एक साथ जुड़े हुए हैं। और ये अरे बिहार देखिए गया। मेरे जो प्रोड्यूसर है वो बिहार से ताल्लुक रखते हैं निशांत, और वो सुबह से एक्साइटेड है मैम आज बिहार की झांकी आएगी। बहुत सुंदर झांकी है, नो डाउट बहुत ये देखिए बिहार राज्य की झांकी बिहार के समृद्ध ज्ञान एवं शांति की परंपरा को प्रदर्शित करते हुए बौद्ध गया प्राचीन बौद्ध वृक्ष को आप देख रहे हैं। भगवान बुद्ध के अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता हुआ प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का रूपांतरण हम चाहते हैं। 8 साल के बाद बिहार की झांकी हमें देखने को मिल रही है। कई सालों से जी कई सालों से बिहार की झांकी नहीं आ रही थी। मतलब ये जिस नालंदा विश्वविद्यालय की मैं बात कर रही थी, एक टाइम पर 10,000 छात्र हुआ यहाँ पढ़ते थे। बिल्कुल सुनहरा सिक्का बेहतर बताइए एक और क्या बार ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी। बिल्कुल रूपी अगले साल अगले महीने जो हमारा बजट जी आ रहा है, पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता है, तो उसी चीज को दिखाने की कोशिश हो रही है। और किस तरह से हम अपने आप को आप सब तो इतना सबल कर रहे हैं। टैक्स याद आ गया क्या आप सब? जी वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। बैंकिंग सेवाओं में जो विकास आ रहा है उसे, और ये देखिए कैसे तालियां बज रही है। तो झांकी के सर्वप्रथम देखिए ना घूमता हुआ सुनहरा सिक्का आपको दिख रहा है। हर किसी को चाहिए भाई सुनहरा वाला सिक्का। बैंकिंग सेवाओं की जो विकास की आप बात कर रहे हैं, जो पेटीएम और जो बस अब हम आगे निकल गए। मध्य प्रदेश आ गया है। 70 साल बाद चीतों की ऐतिहासिक वापसी को इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 70 साल बाद एक रिजर्वॉयर है, नेशनल पार्क है, कूनो नदी के किनारे बना हुआ जी। वो मध्य प्रदेश में चीता को लेकर फिर से एक जन जागृति क्रिएट की जा रही है। तो चीता मित्र जैसे भी उन्होंने कुछ योजनाएं शुरू की हैं। 24 चीता जो है इस वक्त विचरण कर रहे हैं वहाँ पर सफलता से। वो टाइगर स्टेट के साथ चीता स्टेट भी बन गया है। वंडरफुल। टाइगर स्टेट के साथ चीता स्टेट। देखिए ऊपर से लोग देख रहे हैं, टूरिस्ट देख रहे हैं, दिखाया गया है। बहुत ही अच्छी और आखिर में देखिए ना वो जो अंतिम भाग दिख रहा है वॉच टावर है, चीतों की निगरानी के लिए। बिल्कुल। झांकी के साथ श्योरपुर के जो स्थानीय नृत्य लहंगी करते हुए आपको कलाकार दिखाई दे रहे हैं। और ये आप कहते हैं बर्ड्स आई व्यू, विहंगम दृश्य आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त। ये बताइए बादल है मेट डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 150 साल पूरे कर लिए ना। ओके 150 साल पूरे कर लिए IMD ने हमारे। बिल्कुल। तो उसका उत्सव मौसम विज्ञान अब कितना सटीक हो गया है। पहले कहते थे बारिश होगी तो कतई नहीं होती थी। जी। पर अब सैटेलाइट्स की वजह से अब इनफैक्ट सारी फोरकास्टिंग तक पहुंच गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अगर जो कहा है मिशन मौसम के 150 साल पूरे होने पर गरजते हुए बादल दिखाई दे रहे और महिला देखिए गांव की एक महिला अखबार पढ़ रही है, एक अखबार पढ़ रही है। ये दिखाया है कितना बारीकी से एक एक चीज को
दिखाया गया है You know, झांकियों कि- में, Yes. बिल्कुल। वेदर और रडार ये आ गया पशुपालन मंत्रालय। ओह, ये भी बहुत बहुत सुंदर झांकी है। इसमें फिर से हम दूध का उत्पादन करती हुई महिलाएं दिखेंगे और काफी सारा दूसरा भी नहीं, पर आप देखिए दिखाई इसका जो है देंगे। ना इसको थोड़ा देखिए। एडवांस फॉर्म में भी आपको दिखाई देगा। घी, Yes, स्वदेशी अब yes, जो है डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये देखिए हरियाणा की महिलाएं घी निकालते घी हुए, निकालते मक्खन, हुए। इनफैक्ट मक्खन और घी निकालते हुए मथना मथना जिसे कहते हैं, और उससे फिर घी, मक्खन और फिर लस्सी, छाछ, सब कुछ निकलेगा। देखिए झांकी के आगे वाले हिस्से में आपको ये दूध देखिए तो मेरा मोटरसाइकिल favorite पर एक चीज़ दूध हाँ, विक्रेता, हाँ, महिला दूध महिला दूध विक्रेता दिखाई साइकिल, दे रही है, मोटरसाइकिल, साइकिल, लहंगा हर तरह। पहने हुए वे- महिला जो है वाह। वो दूध देने के लिए हेलमेट जा भी रही पहना है। देखिए सुरक्षा भी जरूरी है, तो हेलमेट भी पहना है। Quite an observation. बहुत बढ़िया, और छोटी छोटी ये चीजें त्रिपुरा की झांकी। 14 देवताओं की वंदना हो रही है इस वक्त। आज गणतंत्र दिवस समारोह पे त्रिपुरा राज्य की ये झांकी शाश्वत श्रद्धांजलि है। बहुत ही सुंदर काम किया है। देखिए ये झांकी जो- खार्ची पूजा विषय पर केंद्रित है। अच्छा, इस पूजा में 14 देवी देवताओं की अर्चना और स्तुति की जाती है और विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से सद्भाव, सुख और समृद्धि के लिए इनसे आशीर्वाद लिए जा मांगा रहे जाता हैं। है। पारंपरिक बांस कला और उसमें आधुनिक तकनीक के नवीन प्रयोग को इसमें दर्शाया गया है। ये गोलाकार बांस का जो फ्रेम आप देख रहे हैं, ये प्रगतिशील हिंदुस्तान और प्रगतिशील त्रिपुरा को दर्शा रहा है। और ये बहुत ही सुंदर झांकी है सच दर्शक में। बांस दीर्घा का से काम, लोग बांस का देखते काम हुए। वहां से बहुत पास से देख पा रहे होंगे। ओ, ये आए कर्नाटक के हैं। हाँ, अब शिला शिल्प का केंद्र। तो भारत के कर्नाटक का गडग जिला जो है वहां पर लक्कुंडी हुब्बली से लगभग 70 किलोमीटर दूर शिला शिल्प का पालना है, यानी क्रैडल ऑफ स्टोन क्राफ्ट। वहीं से ये स्टोन क्राफ्टिंग शुरू हुई है। ये ऐतिहासिक शहर जो है वो अपने मनमोहन शिल्प कला के लिए माना जाता है। वहाँ के आप मंदिर देखिए ना, अद्भुत मंदिर हैं 10वीं और 12वीं शताब्दी, चाहे वो चालुक्य वंश हो, बावड़ियां जो वहाँ पर बनी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम्पी एक बहुत ही बड़ा लक्कुंडी में हेरिटेज एक स्थान हो ब्रह्म गया है। जिनालय है जो वास्तव में प्राचीनतम जैन मंदिर है। यहाँ भगवान इसे भगवान महावीर को समर्पित किया गया है। नगर हवेली तथा दमन और दीव और ये यूनियन टेरिटरीज यस, दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुए दमन प्रगति और को दीव को फिलहाल परिलक्षित रिसेंट किया में गया ही कुछ इन्होंने पहला ये झांकी जो है वो समृद्ध वन्य जीवन और मछली पकड़ने की संस्कृति के साथ साथ जो प्रगति हुई है उसे उजागर कर रही है। मछुआरे नाचते हुए हाँ। नजर आ रहे हैं। वर्क इन बर्ड एवियरी को दर्शाया गया है। दुर्लभ विदेशी पक्षियों की प्रजाति जो हैं उनके नेस्ट को दिखाया गया। ये हब है, मतलब टूरिस्ट बिल्कुल, पर्यटन स्थल के नाम पर, इको टूरिज्म के नाम पर बड़ा ये विख्यात हो रहा है। दमन और दीव में कुछ इंटरसेप्टर बड़ी मछली है सर्विसेज यहाँ पे भी मुख्य लगाई भाग गई में। हैं, ये जो इन इलाकों में येलो फिन ट्यूना पाई जाती है। हाँ, तो वो दिख रही है आपको बीच में जो दिख और रही ये आई दिल्ली दिल्ली जी, ये उच्च दिल्ली की शिक्षा के झांकी। क्षेत्र में है। विकास ये हमारा और फेमस डिजिटाइजेशन एम्स के के नजदीक लाभ जो इसमें एक लगाया हुआ फ्लाईओवर है नहीं, अब जी, तो वो फ्लाईओवर्स का एकदम जाल सा वहाँ बना बन हुआ गया है। वहाँ पर ये उसको दर्शाते बड़े हुए एलियन से दिखने वाले गुब्बारे। और ये हमारी प्यारी दिल्ली। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स इम्प्रूव हो रही हैं दिल्ली की, इट्स मैग्निफिसेंट। कनेक्टिविटी, जिस तरह से हाईवेज हमारे कनेक्ट हो रहे हैं, दिल्ली से हरियाणा, दिल्ली से मुंबई, नेटवर्क का पेड़ दिखाया गया है, एआई को भी दिखाया Progressive गया दिल्ली। है, कोशिश की गई है, डिजिटलाइजेशन की तरफ, डिजिटलाइजेशन, रोबोटिक्स की तरफ तरफ से। बढ़ और रहे युवा हैं। आपको दिख रहे हैं, देखिए ना जी, दिल्ली। बिल्कुल, बिल्कुल। युवा आपको दिखाई दे रहे हैं। दिखाई ये देखिए सारे इस पर तो सारे सारे मंत्रियों ताली में बजा रहे बजाई है। हैं। भाई, बिल्कुल सबको याद है बिल्कुल ना? बिल्कुल।
अब दिल्ली होगी किसकी राजनीतिक तौर पर ये हमें नहीं पता, पर हम सबकी दिल्ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आया पश्चिम बंगाल, माँ दुर्गा, टेराकोटा मंदिरों की वास्तुकला, छऊ नृत्य आपको यहाँ पर दिखेगा, बाउल गीत आपको सुनाई दे पड़ेगा। बंगाल की सांस्कृतिक और समृद्धि को ये दिखा रहे हैं। हाँ, माँ दुर्गा ले लीजिए आशीर्वाद। लोक प्रसार प्रकल्प की पहल, लोक परंपराओं के लिए जाने जाने वाली हमारी बंगाल की भूमि। मतलब इस झांकी से आप समझ जाएंगे पश्चिम बंगाल अपनी सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक नवाचार दोनों को बहुत सजग तरीके से साथ लिए हुए जा रहा है। भारतीय संस्कृति या सांस्कृतिक लोक जीवन में इन प्राचीन कलाओं की बहुत बहुत अहम भूमिका है। Eagerly awaiting the next tableau, we have ये आया going past the saluting base, gliding slowly. The tableau from Chandigarh. The Union Territory of Chandigarh presents a tableau celebrating the blend के नाम से भी जानी जाती है। तो फिल्म सिटी के रूप में बढ़ रही है, वो दिखाया गया है। बटरफ्लाई म्यूजियम है एक यहाँ पर, जो नया नया एक टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत ही सुंदर, सुखना लेक के पास ही बनाया गया है, उसके लिए भी दिखाया गया है। और अब ये पिंक साइकिल्स जो जगह जगह पर रखी गई हैं, क्योंकि भारत में जाकर ले सकते लंबाई हैं। के ट्रैक है यहाँ ये पर। बिल्कुल 300 किलोमीटर लंबे साइकिलिंग ट्रैक है 300 किलोमीटर, और बहुत ही यूजर फ्रेंडली सिस्टम है, जिस तरह से आप जाकर उन्हें ले सकते हैं साइकिलें और वापस अपनी जगह पर जहाँ भी चाहें छोड़ सकते हैं, वो सब दिखाया गया है। सुखना लेक पर योग करते हुए बच्चे भी दिख रहे हैं हमें, बड़े बुजुर्ग, और वो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है जो जिसका फसाड बनाया हुआ है पीछे, जो कि हम कहते हैं एक प्लान्ड सिटी का मॉडल बेस्ट, वो भी दिखाया गया है। ये सांस्कृतिक मंत्रालय की झांकी है। और इसी के साथ जो राज्यों की झांकी थी वो समाप्त होती है। दिल नहीं कर रहा था आज, बड़ा क्रिएटिवली आज अलग अलग झांकियों को प्रस्तुत किया गया था। ये भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का उत्सव मनाती हुई झांकी आपको दिख रही है। मतलब भारत की कलातीत समृद्धि, सांस्कृतिक संपदा का अभिनंदन करते हुए, समृद्ध भविष्य की कल्पना करते हुए लोग आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के वो विकास भी, विरासत भी, दृष्टिकोण को ये दिखाती हुई झांकी इस वक्त आपको दिख रही है। रूपकों के माध्यम से सतत विकास और रोजगार सृजन कैसे होगा, विजन 2047 हमारा क्या है, वो सब का मिश्रण आपको इसमें दिखेगा। मतलब रचनात्मक अर्थव्यवस्था कैसे हो सकती है, विरासत कैसे होगी, हमारी परंपरा क्या है, वो सब यहाँ पर आपको दिखेगा। अच्छा, झांकी में जो सबसे पहले आपको हल्का फुल्का दिख रहा था वो याज इक्विपमेंट था, तमिल का स्ट्रिंग वाद्य यंत्र। सजी धजी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD की झांकी संविधान के 75वीं सालगिरह को भव्यता के साथ यहाँ देखा जा सकता है। अशोक चक्र के साथ समय का पहिया है। अशोक चक्र, हम भारत के लोग। इनफैक्ट ये प्रस्तावना हमें पढ़ ही लेनी चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बहुत ही सूक्ष्म रूप से बताया है, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयर अ लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज एक्चुअली अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज स्पिरिट ऑफ एज। और वही हम देख रहे हैं किस तरह से हम अपने को आगे बढ़ाते हुए एक तरह से, और अब हम स्वर्णिम एरा में प्रवेश कर रहे हैं, एक डेवलप्ड इंडिया को
के विजन को एग्जीक्यूट करने के और लिए। अब ये देखिए कर्तव्य पथ पर जयति जय ममः भारतम, हमारे भारत की जय करते हुए 5000 कलाकार है कलाकार आए हैं विविध विरासत के माध्यम से। ये इस वक्त 5000 से अधिक लोक और जनजातीय कलाकार, इसमें युवा शक्ति है, नारी शक्ति है, कलात्मक विरासत का प्रतिनिधित्व कर रहे लोग हैं, भारत की संस्कृति और विरासत की विविधता को दर्शा रहे हैं। इसमें भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि के रूप में आपके समक्ष ये नृत्य प्रस्तुत होगा। जी बिल्कुल, एक साथ ले अलग अलग सकेंगे। तरह के लोक इतने नृत्यों कलाकारों का के एक साथ छोटा ऐसी छोटा प्रस्तुति रूपक कह कोई सकते साधारण हैं बात हम नहीं इसे। है। अलग लेकिन आज अलग तो लोक राष्ट्रीय पर्व कलाओं विशेष की तौर पर पोशाकें भी हमें देखने को मिलेंगी। जैसे ये देखिए, ये काठियावाड़ी पोशाक पहने हुए ये भांगड़ा करने वाले पंजाबी नर्तक, इसी तरह से हमें सवाई हर इसमें तरह का दिखाई देगा। कुचिपुड़ी, जी बिल्कुल, भरतनाट्यम, संथल कथकली और आंध्र राजस्थानी, प्रदेश लोक के नृत्य लोग, करते सारे हुए हरियाणा के, लोक नृत्य झारखंड जितने के, हैं, और यही जनजातीय मणिपुर, यही हमारी स्ट्रेंथ है रूबिका। स्ट्रेंथ जो इतनी डाइवर्सिटी है, ये डिसिमिलैरिटीज़ नहीं है, इन्हीं को एमालगेट करते हुए हमारा एक सशक्त और एक स्ट्रॉन्ग भारत दिखाने का तरीका है 26 जनवरी की परेड में। अच्छा, ये जो देखिए। 5000 लोक और जनजातीय कलाकार है ना, अपने मौलिक और प्रमाणिक वेशभूषा में बिल्कुल, आपको में दिख आए रहे हैं, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब मुकुट है, मुखोटे हैं, जी। तलवार है, ढोल है, अलग अलग पारंपरिक शास्त्र और वाद्य वाद्य यंत्र हैं। हैं। तो इसमें ना वो 60 से ज्यादा अधिक प्रॉप्स डिजाइन किए गए हैं। बिल्कुल, तो ये देखिए जो हमारे जो हमें ये दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीय बहुत ही नाट्य सुंदर। विद्यालय हैं, उनके विशेषज्ञों को भी हमें